नमस्ते दोस्तों, फिलिप के साथ एक और बातचीत में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। इस चैनल पर हम ज्यादातर विश्वास से जुड़े विषयों पर बात करते हैं, लेकिन मैं खुद को विविध बनाने की भी कोशिश करता हूँ और रिव्यू, टेक्नोलॉजी और अन्य चीजों जैसे वीडियो भी बनाता हूँ। तो खैर, आज का विषय कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम में से कई लोगों ने शायद कभी न कभी सोचा होगा, लेकिन शायद ही कभी इसका स्पष्ट जवाब मिलता है। मुझे नहीं पता कि आपने थंबनेल देखा या नहीं और क्या आप पहचान पाए कि आज का विषय क्या है, लेकिन आज का विषय है भारत में ईसाई लोग विदेश में रहना और काम करना क्यों पसंद करते हैं। भारत के कई ईसाई विदेश में रह रहे हैं, खासकर केरल, गोवा, मुंबई जैसे स्थानों से वे विदेश जाने और वहीं बसने की योजना बना रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? आप जानते हैं, यह वास्तव में एक बहुत ही भावनात्मक और जटिल विषय है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सुरक्षा या बेहतर अवसरों के कारण है, इसलिए लोग जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। असल जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो वर्तमान के बारे में बात करने से पहले चलिए एक पल के लिए इतिहास में चलते हैं। आप जानते हैं, सदियों तक भारत में ईसाई धर्म कभी भी वास्तव में विदेशी नहीं था। यह उस भूमि से गहराई से जुड़ा हुआ था जिसे आज हम भारत कहते हैं, और यह उस समय से था जब कई पश्चिमी देशों ने सुसमाचार के बारे में सुना भी नहीं था। प्राचीन ईसाई परंपरा के अनुसार संत थॉमस, जो यीशु मसीह के प्रेरित थे, लगभग 52 ईस्वी में दक्षिण भारत के तट पर पहुंचे थे। वे मसीह का संदेश लेकर आए थे, खासकर शुरुआत में दक्षिण भारत के तटों पर, और धीरे धीरे ईसाई धर्म मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में फैल गया। लेकिन पीढ़ियों के दौरान भारत में ईसाई समुदाय स्थानीय राजाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के साथ चुपचाप बढ़ते गए। ठीक है, चर्चों ने स्थानीय भाषाएं बोली, भारतीय रीति रिवाजों का पालन किया और रोजमर्रा की भारतीय जिंदगी का हिस्सा बन गए। भारत में ईसाई धर्म प्राचीन, गहराई से जुड़ा हुआ और विशिष्ट रूप से भारतीय था। लेकिन बहुत से लोग एक अलग सवाल पूछते हैं। जैसे जब मैं एक बार भारत में था कुछ समय पहले, किसी ने मुझसे पूछा, पिछले कुछ वर्षों में इतने सारे ईसाई भारत क्यों छोड़ गए, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। आप जानते हैं आपने भारत क्यों छोड़ा? हजारों लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या यहां तक कि खाड़ी देशों जैसे देशों में क्यों प्रवास करते हैं? अगर आप देखें तो ज्यादातर ईसाई लोग उन्हीं देशों में हैं। और क्यों? ऐसी जगहों पर जहां कभी ईसाई समुदाय फले फूले थे, वहां अब कुछ समुदाय क्यों सिमट रहे हैं? उदाहरण के लिए केरल या यहां तक कि गोवा में। असल में इसका जवाब इतना आसान नहीं है। ये कहानी असल में इतिहास, शिक्षा, अवसर, पहचान, डर, वैश्वीकरण और एक स्थिर भविष्य की तलाश के बारे में है। देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब ईसाई एक छोटी अल्पसंख्यक आबादी ही रहे। लेकिन एक चीज जिस पर कई ईसाई समुदायों ने बहुत जोर दिया, वह थी शिक्षा। ईसाई स्कूल, कॉलेज और अस्पताल पूरे भारत में सम्मानित हो गए। मिशनरियों और भारतीय चर्चों द्वारा चलाए गए संस्थानों ने हर धर्म के लाखों लोगों को शिक्षित किया। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, कर्नाटक, बेंगलुरु, कर्नाटक या यहां तक कि केरल जैसे शहरों में ईसाई संस्थानों ने अनुशासन, गुणवत्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए एक प्रतिष्ठा अर्जित की। अगर आप दिल्ली में भी देखें तो वहां भी बहुत सारे ईसाई कॉलेज, ईसाई संस्थान और स्कूल हैं। तो मजबूत शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण कई भारतीय ईसाई नर्सिंग, शिक्षण, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सामाजिक कार्य जैसे पेशों में प्रवेश करते हैं, और यहीं से चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। दुनिया भर के देश कुशल कामगारों की तलाश कर रहे थे, खासकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों की। उदाहरण के लिए केरल की नर्सें खाड़ी देशों में जाना शुरू कर दी, सबसे पहले मुख्य रूप से खाड़ी देशों में। यह दौर लगभग 1970 के दशक से 1980 के दशक तक का था।
फिर वे धीरे धीरे बड़ी संख्या में यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की ओर जाने लगे। तो शुरुआत में ये सिर्फ कुछ ही लोग थे जो बेहतर नौकरियों के लिए बाहर जा रहे थे, लेकिन समय के साथ प्रवास लगभग एक श्रृंखला प्रतिक्रिया जैसा बन गया। तो उदाहरण के लिए एक परिवार के सदस्य जिन्हें मैं जानता हूं जो केरल में हैं, उन्होंने शुरू में, मेरा ख्याल है 1960 के दशक में, 65 में खाड़ी देशों में जाकर वहां बस गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी वहां बुला लिया और फिर पूरी परिवार ने धीरे धीरे भारत के बाहर अपनी जिंदगी बसाना शुरू कर दी। इसी तरह आप जानते हैं केरल के अधिकांश ईसाई वास्तव में अपने शहरों से पूरी तरह से किसी दूसरे देश में चले गए। और सच कहूं तो कई ईसाइयों के लिए प्रवास शुरू में भारत छोड़ने के बारे में नहीं था। यह मुख्य रूप से अवसरों के बारे में था। बेहतर वेतन, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य और अधिक स्थिर अर्थव्यवस्थाएं, इन सभी चीजों ने कुशल कामगारों को विदेश जाने के लिए आकर्षित किया। तो केरल जैसे राज्यों में प्रवास धीरे धीरे संस्कृति का हिस्सा ही बन गया। कुछ गांवों में लगभग हर घर में कोई न कोई सदस्य विदेश में काम करता था। विदेशों से भेजा गया यह धन न केवल परिवारों, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, यहाँ तक कि उनके पड़ोसियों और कई अन्य स्थानीय व्यवसायों का भी एक महत्वपूर्ण सहारा बनता है। लेकिन अर्थशास्त्र तो इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है। पिछले कुछ दशकों में भारत में धर्म और धार्मिक तनाव भी अधिक स्पष्ट और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गए हैं। अब निश्चित रूप से भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है। यहाँ कई धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी यही विविधता तनाव का कारण भी बन जाती है। कुछ ईसाई खुद को पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जबरन धर्मांतरण के आरोप या विरोधी धर्मांतरण कानूनों ने ईसाई समुदायों के प्रति संदेह पैदा कर दिया। और हाँ, बहुत ही दर्दनाक हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। आप सभी को जरूर पता होगा कि अतीत में ईसाई अल्पसंख्यक किस तरह से पीड़ित हुए हैं। तो जो सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक मुझे याद है, वह ओडिशा में हुआ था। बहुत, मुझे लगता है कि हाल ही में नहीं, लेकिन शायद 2008 या 2007 में हुआ था। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, मुझे जिला याद नहीं है, लेकिन एक घटना हुई थी जिसमें एक पादरी की हत्या कर दी गई थी और फिर ईसाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी। कई ईसाइयों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और फिर शरण और सुरक्षा पाने के लिए जंगलों में जाना पड़ा। वे मूल रूप से शरणार्थियों की तरह थे और लगातार डर के माहौल में रह रहे थे, है ना? और भले ही ऐसी घटनाएं खास इलाकों में होती हों, लेकिन उनका भावनात्मक असर बहुत दूर तक फैल जाता है ना? ये आने वाली पीढ़ियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो माता पिता कठिन सवाल पूछने लगते हैं, जैसे कि क्या वे वाकई अपने देश में सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं। खासकर ईसाई माता पिता वास्तव में खुद से या अपने बच्चों से पूछते हैं कि क्या वे सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है ना? तो क्या उनके बच्चे भविष्य में सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या उन्हें आजादी और स्थिरता मिलेगी? क्या हमें कहीं और अपना भविष्य बनाना चाहिए? तो कुछ परिवारों के लिए प्रवास धीरे धीरे सिर्फ एक आर्थिक सपना नहीं रहा, यह एक भावनात्मक सुरक्षा बन गया। वे अधिक स्वतंत्रता चाहते थे, वे और अधिक आजादी पाना चाहते थे। अब इसी समय एक और बड़ा कारण था युवा पीढ़ी की सोच को बदलना, यानी वैश्वीकरण। फिर इंटरनेट धीरे धीरे भारत में आना शुरू हुआ। आप देखेंगे कि लगभग 2000-2001 में इंटरनेट धीरे धीरे विकसित होने लगा। लोग जानने लगे कि बाहरी दुनिया में क्या अवसर है, खासकर ईसाइयों के लिए बाहर क्या संभावनाएं हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोग अचानक विदेशों की जिंदगी को बहुत जिज्ञासा से देखने लगे।
वे लोग विदेशों में अलग अलग चर्चों को देखते थे कि ये चर्च कितने संगठित हैं, वहाँ के लोग कितने सहिष्णु हैं, खासकर किसी भी अन्य धर्म या भारत के बाहर के लोगों के प्रति। तो इन सब चीज़ों ने भी युवा पीढ़ी को काफ़ी प्रभावित किया और धीरे धीरे उनमें एक बेहतर देश में जाने की मानसिकता बनने लगी। तो कनाडा जैसे देश खास तौर पर आकर्षक बन गए क्योंकि वहाँ इमिग्रेशन के मौके, शिक्षा के रास्ते और कुशल कामगारों की मांग थी। और जब कई छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए तो उनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने आखिरकार स्थायी रूप से वापस न लौटने का फैसला किया। वे वहां की जीवन शैली में ढल गए थे, वे वहां की चर्च समुदाय में भी घुल मिल गए थे। उन्हें वहां ज्यादा आजादी महसूस हुई, उन्हें वहां और भी ज्यादा आजादी मिली और फिर उन्होंने सोचा ठीक है, यही बस जाते हैं, और वे कभी भारत वापस नहीं लौटे। तो आखिरकार अगर आप देखें तो भारतीय ईसाई आबादी, नई पीढ़ी धीरे धीरे दूसरे देशों में प्रवास करने लगी और वहां उन्हें शांति मिल गई। लेकिन भारतीय लोगों ने भी बहुत कुछ मिस किया, जैसे कि उन्होंने खाना, भाषा, संस्कृति, जो भी चीज़ें उन्होंने भारत में सीखी थी वो सब बहुत याद आई। तो उन्होंने कोशिश की कि वे उन मूल्यों को, उन चीज़ों को जहाँ वे रह रहे थे वहाँ वापस लाएं। जैसे उदाहरण के लिए विदेशों में जो भारतीय चर्च हैं उनमें मूल रूप से एक भारतीय स्पर्श होता है। अगर आप भारत के कुछ चर्चों को देखें, जैसे कि मलाबार अनऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च, तो वे वास्तव में परंपरा और पुराने मूल्यों को संरक्षित करते हैं जो यूरोप के चर्चों से भी कहीं अधिक पुराने हैं। आप देखेंगे कि गीत, लिटर्जी और रीति रिवाज ईसाई धर्म की एक बहुत ही अनूठी भारतीय अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। और इसी वजह से विदेशों में कई भारतीय चर्च केवल पूजा स्थल से बढ़कर बन गए। वे प्रवासी परिवारों के लिए सांस्कृतिक घर बन गए जो विदेशी देशों में अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रवास ने एक और बड़ी चुनौती भी पैदा की। अगली पीढ़ी अक्सर दो संस्कृतियों के बीच फंसी हुई बड़ी होती है। अगली पीढ़ी के पास कुछ और नए विचार आते हैं। विदेश में जन्मे बच्चे अक्सर खुद को पूरी तरह भारत से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, लेकिन कभी कभी वे मुख्य धारा की पश्चिमी समाज से भी अलग महसूस करते हैं। तो फिर माता पिता ने, आप जानते हैं, वे चिंता करने लगे कि कहीं भाषा, संस्कृति, परंपराएं खो न जाए। और सच कहें तो यह पहचान की जद्दोजहद कई प्रवासी परिवार चुपचाप अनुभव करते हैं। अब यह भी समझना जरूरी है कि एक और बात है। मुख्य बात यह है कि जैसे इतने सारे ईसाई वापस क्यों नहीं आ रहे हैं और कुछ ईसाई अभी भी भारत में क्यों रह रहे हैं। असल में कुछ ईसाई अभी भी भारत में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका भारत से बहुत गहरा जुड़ाव है। और वास्तव में ईसाई धर्म कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में अब भी बहुत मजबूत है। वहां आज भी ईसाई आबादी बहुत अधिक है, इसलिए वे आम तौर पर उन्हीं क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहां उनकी समुदाय अधिक मजबूत है और ईसाई विश्वास भी अधिक मजबूत है। उन्हें लगता है कि वे अपनी जमीन से अधिक जुड़े हुए हैं। और सच कहें तो भारत में ईसाई धर्म भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं और ईसाई धर्म भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और आजकल सरकार भी बहुत मददगार और सहिष्णु है जो विभिन्न धर्मों को बढ़ावा देने में सहयोग कर रही है। तो लोग अब अगर आप देखें तो युवा पीढ़ी, जैसे कि मैं कहूंगा कि लगभग 2020 के बाद से भारत में ही रहना पसंद कर रही है। आप जानते हैं ईसाई समुदाय भी भारत में रहना पसंद करते हैं। जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद जैसी शहरें वास्तव में एक तरह से वैश्विक तकनीकी केंद्र बनती जा रही हैं। तो आर्थिक अवसर भी बढ़ रहे हैं। अब बहुत से युवा भी भारत में रहना पसंद कर रहे हैं, जिनमें कई ईसाई युवा भी शामिल हैं। तो ये कहानी इतनी सीधी नहीं है कि ईसाई हमेशा के लिए भारत छोड़ रहे हैं। यह वास्तव में कहीं अधिक बड़ी वैश्विक प्रवासन कहानियों का हिस्सा है। तो यही बात मैं आप सभी को बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सभी को वे विचार समझा सका जो मेरे मन में आए और आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं।
क्या आपको लगता है कि यह ऐसा कुछ है जिस पर हमें ईसाइयों के रूप में विचार करना चाहिए? क्या हमें अपने वतन को छोड़कर विदेश आकर काम करना चाहिए, या हमें भारत में ही बसकर अपने ईसाई धर्म को भारत में आगे बढ़ाना चाहिए? कृपया अपनी टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें।